Good morning, students. This is the second video of class 5, that is working of computers. Computers are working on the three stages actually, that is input, processing and output. कंप्यूटर जो है तीन स्टेज पर जो है काम करता है. पहला स्टेज है जिसका नाम है इनपुट, दूसरा स्टेज है जिसका नाम है प्रोसेसिंग और थर्ड स्टेज है जिसका नाम है आउटपुट. इनपुट में क्या होता है, जब भी हम लोगों को किसी भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए हम लोग पहले यहाँ पे प्रॉब्लम्स देते हैं. क्या प्रॉब्लम देना है, किस तरह से हमको इसको जो है आगे की तरफ जो है फॉरवर्ड करना है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं तो इनपुट देते हैं. इनपुट देने का मतलब होता है जो हम लोग इसमें कुछ फीड करते हैं. फीड करने का मतलब होता है जैसे हम लोग बोलते हैं फीड करना, खिलाना. उसी तरह से कंप्यूटर में यदि हम इनपुट के माध्यम से यानी कुछ उसको देते हैं जो हमको उसको कैरी करना होता है, तो इनपुट का जो नेक्स्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग. इसमें प्रॉब्लम्स को दिया जाता है, इसमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है. कहने का मतलब है प्रॉब्लम्स जो इनपुट किया गया था उसको ये सॉल्विंग नेचर में आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग. और इसी का जब थर्ड प्रोसेस है यानी ये प्रोसेसिंग का जो नेक्स्ट स्टेप है जिसको बोलते हैं आउटपुट. तो यानी जो हम लोग इनपुट करते हैं उसको यह प्रोसेस करता है और इसके नेक्स्ट जो है या इसका क्या करता है सॉल्यूशन देता है या फिर ये हमारा रिजल्ट देता है. यानी सॉल्यूशन देने का मतलब है इसका फाइनल डेस्टिनेशन हमारा यहाँ पर कहाँ पर है, आउटपुट है. इसी के आधार पर इनपुट को जो है हम लोग डिवाइस में जब जानते हैं तो इसी को बोलते हैं इनपुट डिवाइस. तो इनपुट डिवाइस का मतलब हुआ अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू फीड द डेटा. जैसे हम लोगों ने बात किया, फीड करने का मतलब होता है खिलाना. जैसे हम लोग बोलते हैं खिलाना. खिलाना मतलब कंप्यूटर के केस में डालना. यानी आपको कंप्यूटर के अंदर में यदि कुछ भी आपको रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए आप पहले क्या करोगे, उसको इनपुट करोगे, उसमें इंस्ट्रक्शंस को दोगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इनपुट डिवाइस. जिसमें हम लोगों का एग्जांपल है, पहला है कीबोर्ड. कीबोर्ड जो होता है एक तरह का डिवाइस है जिसमें बहुत सारे कीज होते हैं, अल्फा कीज होते हैं यानी ABCD होता है, ABCD to Z दैट इज. इसके बाद जो है हमारा उसमें नंबर कीज होता है 0 to 9. इसके बाद उसमें जो है स्पेशल कीज आते हैं. स्पेशल कीज का मतलब हुआ जैसे हैश होता है, एक्सक्लेमेशन होता है, इसके बाद डॉलर का साइन रहता है वगैरह वगैरह. तो ये सब जो है आपका सारा कीबोर्ड में आता है. तो यदि हम लोगों को कोई भी इंस्ट्रक्शन देना है तो सबसे प्राइम जो है वो है एग्जांपल इसका कीबोर्ड. फिर है स्कैनर, यानी कोई भी डेटा हमको यदि उसमें स्कैन करना है. स्कैन करने का मतलब होता है सेम डेटा आपके कंप्यूटर्स में जो है इंपोर्ट किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्कैनर. इसके बाद है लाइट पेन. लाइट पेन जो है एक पेन के ही तरह का होता है डिवाइस, जिसके लिए जो है एक तरह का पैड होता है. इसके लिए लाइट पेन का पैड होता है. जैसे आप लोगों के घर में यदि कोई भी जोमेटो का या फिर आपका कोई भी डिलीवरी बॉय आता होगा तो आप देखे होंगे आपके मोबाइल फोन में या फिर जो है आपको एक तरह का डिवाइस देता है जिसपे आपको एक पेन देता है जिसमें इंक नहीं होता है, बस एक पेन देगा, उसमें बोलेगा सर अपना आप साइन कर दीजिए, तो वो आपका डिजिटली साइन हो जाता है. जो हमारा हेल्प होता है किसके वजह से, लाइट पेन की वजह से. तो यदि मोबाइल में इनेबल रहता है तो वो बोलता है सर अपने फिंगर से कर दीजिए, लेकिन वास्तव में इसका वास्तविक यूज जो होता है वो पेन तरह होता है जिसको हम बोलते हैं लाइट पेन. यह भी एग्जांपल है इसका इनपुट डिवाइस का. नेक्स्ट है इसका नाम है प्रोसेसिंग डिवाइस. प्रोसेसिंग डिवाइस एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका यूज किया जाता है प्रोसेस द डेटा. प्रोसेस द डेटा इनसाइड अ कंप्यूटर. एक कंप्यूटर के अंदर में हम लोग जब प्रोसेसिंग करते हैं यानी जैसे उसका जो ब्रेन, जैसे हमारे अंदर में कोई प्रॉब्लम आता है तो हमारा ब्रेन क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है और फाइनली जब हम उसको बोलते हैं तो वो हमारा क्या होता है, आउटपुट होता है. तो यानी हमारा ब्रेन उसी तरह से कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है उसको बोलते हैं CPU, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. और उसी तरह से ग्राफिकल डिवाइस, बहुत सारे ऐसे ग्राफिकल डिवाइस होते हैं जैसे टीवी होता है या आप VCR देखे होंगे या DVD देखे होंगे, उसमें उसका एक ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं GPU. उसमें एक अलग तरह का जो है उसका प्रोसेसिंग का डिवाइस लगा होता है जिसका काम होता है प्रोसेस करना. तो दैट इज प्रोसेसिंग डिवाइस. थर्ड स्टेज है दैट इज आउटपुट. दैट इज आउटपुट डिवाइस इज देयर. यह डिवाइस होता है जिसका यूज किया जाता है कोई भी पर्टिकुलर डेटा का डिस्प्ले या आउटपुट दिखाने के लिए. जैसे आपके घर में टीवी होता है, आपके पास मॉनिटर होता है, तो उसमें देखे होंगे आउटपुट दिखाने के लिए यानी डिस्प्ले दिखाने के लिए हम लोग डिवाइस का यूज करते हैं. तो यह आपका आता है किसके अंदर में, आउटपुट डिवाइस के अंदर में. एग्जांपल में भी लिखा है हम लोगों ने, पहला लिखा है मॉनिटर. दैट इज मॉनिटर इज अ टाइप ऑफ डिवाइस दैट इज एन आउटपुट डिवाइस इज देयर. नेक्स्ट है जिसका नाम है प्रिंटर. प्रिंटर भी हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है.
जैसे मान लीजिए आपको कंप्यूटर में कोई भी डेटा यदि है, उस डेटा को आपको यदि आपको प्रिंटिंग फॉर्म में लेना है, यानी आपको हार्ड फॉर्म में लेना है, तो उसके लिए हम लोग प्रिंटर का यूज करते हैं। यानी आपके जैसे आपके पास में जैसे बुक है, तो बुक का जो ये वाला पेज है ये आपका हार्ड कॉपी है, और कंप्यूटर्स के जो अंदर होता है डेटा उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। और जो हम इसको जब हम प्रिंट के माध्यम से लेते हैं तो इसको बोलते हैं क्या, हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी का अर्थ हुआ आपका डेटा ऐसा जो डेटा आपका प्रिंटेड फॉर्म में आता है। तो यानी प्रिंटर भी हमारा क्या है, एक तरह का क्या करते हैं हम लोग इसको डिस्प्ले के रूप में यूज करते हैं या आउटपुट के रूप में यूज करते हैं, इसीलिए उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं क्या, हार्ड कॉपी। एंड यह जो है एग्जांपल आपका किसका आता है, आउटपुट डिवाइस का। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा जो किस तरह से कंप्यूटर्स में कोई भी डेटा को हम लोग जो है कैसे फीड करते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं, या फिर कैसे उसका आउटपुट लिया जाता है। अब इसका जो है नेक्स्ट चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। ग्रोथ का मतलब होता है जो समय के साथ उसमें जो है क्या किस तरह का जो है उसमें क्या किस तरह से वो ग्रो किया, किस तरह से वो जो है हमारे एग्जिस्टेंस में आया। तो कोई भी कंप्यूटर्स, चूंकि हम लोग पहले जो है फिंगर का यूज करते थे, स्टोन्स का यूज करते थे, ब्रिक का यूज करते थे, बहुत सारे लोग जो है बहुत तरह के चीजों का यूज करके अपने कोई भी चीजों का काउंटिंग करने के लिए यूज करते थे। तो धीरे धीरे जो है इसका यूसेज बढ़ता गया, और बाद में जो है सबसे पहले जो है अबेकस एक तरह का डिवाइस आया जिसको कैलकुलेटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। यह डिवाइस फर्स्ट जो इन्वेंटेड किया गया वो इजिप्टियन के द्वारा यूज किया गया, इन्वेंटेड किया गया। इजिप्टियन मतलब जो इजिप्ट के रहने वाले होते हैं उसको हम लोग इजिप्टियन बोलते हैं। तो यह जो डिवाइस फर्स्ट इन्वेंटेड किया गया इजिप्टियन के द्वारा, लेकिन बाद में इसको जब डेवलप किया गया, यानी जब उसको रियल में प्रारूप दिया गया, रियल में उसका यूसेज के आधार पर किया गया, तो वह जो है काम कौन किया, तो चाइनीज वाले और जापानीज वाले, यानी चाइना और जापान वाले जो भी इसके इन्वेंटर थे, उन्होंने इसको क्या किया, फॉरवर्ड किया। तो यह डिवाइस जो होता है काउंटिंग के लिए यूज होता है। नेक्स्ट जो है इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन है, इसके बाद जो है सेकंड नाम लेते हैं हम लोग चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जो है एक इंग्लिश मैथमेटिशियंस थे, और उन्होंने जो है एक मशीन का जो है डिजाइन किया जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। यह भी जो है काफी ज्यादा जो है यूसेज में आया। इसका यूज किया जाता था जैसे हम लोग कैलकुलेटिंग या पहले के समय में जितना भी सारा कंप्यूटर्स होता था उसका जनरली यूज कैलकुलेशंस या ज्यादा कैलकुलेशंस के लिए ही किया जाता था। तो इनका जो इस तरह का जो उस समय में इन्वेंशन जो था जो काफी ज्यादा एम्फेटिक हुआ हमारे लिए, और बाद में इन्होंने जो है बहुत सारे ऐसे इन्वेंशन किए जिस वजह से इनको जो है हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है जिसका नाम है लेडी एडा लवेलेस। लिसन, लेडी एडा लवेलेस। यह जो है फर्स्ट शी वाज अ लेडी एंड शी वाज द फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड में पहली यह प्रोग्रामर हुई जो कंप्यूटर्स के लिए जो है सॉफ्टवेयर का जो है डिजाइन करना जो है स्टार्ट किया। पहले तो कंप्यूटर्स में जो भी फिजिकल पार्ट्स होते थे, लेकिन बाद में जो ये पहली जो है प्रोग्रामर बनी जो क्या की इसके लिए एक तरह का सॉफ्टवेयर का जो है इन्होंने इजाद किया। तो इन्हीं के नाम पर एक जो है जो सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है एडा, ADA, जिनका जो है बीच वाला जो मिडिल वाला पार्ट जो है इसी के नाम पर पड़ा। सो आई हैव रिटन ओवर हियर दैट अ सॉफ्टवेयर नेम एडा ऑन हर नेम। ठीक है, तो लेडी एडा लवलेस, यह क्वेश्चन भी आता है जो फर्स्ट प्रोग्रामर का नाम बताएं जो सॉफ्टवेयर का जो है यूज किया गया कंप्यूटर के रूप में, तो इनका नाम है लेडी एडा लवलेस। नेक्स्ट है इसका नाम है पैस्कलिन एडिंग मशीन। यह जो है ब्लेसी पास्कल एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे अगेन, और इन्होंने जो है एक तरह का कैलकुलेटिंग डिवाइस का इन्वेंशन किया जिसका नाम हम लोग जानते हैं पैस्कलिन। पैस्कलिन एक तरह का डिवाइस है जिसका यूज जो है हम लोग जो है कैलकुलेशन के लिए करते हैं। यह जो है पैस्कलिन एडिंग मशीन के रूप में हम लोग के पास आजकल जो है पाया जाता है, या काफी दिनों से इसका जो है यूज किया जाता था। तो दैट इज ऑल अबाउट ऑफ दिस वन, एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू हैव क्वेश्चन आंसर।